But I work for Myco, I work for IBM, and in between, I did small petty things also to earn money. But उस टाइम पे जो एक्सपोजर मिलता है आपको, स्पेशली स्केलिंग अप, वो आप अपने आप नहीं कर सकते। वो आपको तभी मिलेगा व्हेन यू वर्क इन अ गुड कंपनी वेयर यू हैव लॉट ऑफ पीपल। तो एक छोटे से स्केल अप करना है। हाउ डू यू ग्रो? You don't do the mistakes. How do you understand others' businesses? That you understand only by experience. Got it. तो ओके, तो आप बोल रहे हो कि पहले एमबीए करो और फिर अच्छी जॉब ले लो, 2-3 साल काम करो, फिर देन यू डू योर बिजनेस। थोड़ा ट्विस्ट इसमें, व्हाट इफ आई डोंट डू एमबीए और डू इट लेटर ऑन, या नहीं करता हूँ, चलो मैं 3 साल नौकरी करने चला गया, अमेजोन में नौकरी लगी, इंजीनियर हूँ मैं अच्छे कॉलेज का, गूगल में, फिर भी तो मैं धंधा करने जा सकता हूँ, तो एमबीए की जरूरत है ही नहीं इस रास्ते में। Alright, hi everyone, welcome on board. आज की डेट में स्टार्टअप करने के लिए एमबीए जरूरी है कि नहीं, ये क्वेश्चन मैंने अपने आप को पूछा था एमबीए करने के पहले, और मेरा आंसर क्या था वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। टुडे आई एम सिटिंग विद मनीष जैन सर। हाय सर, वेलकम ऑन बोर्ड। Sir is from IIM Ahmedabad and also a director of a business school, chairman of a business school called as IBA Bangalore. Sir is generating entrepreneurs, project managers, and also many great employees from this college. Sir के current now जो employees हैं, deans है, directors है, what he is managing under. So sir के जो current group of people है, they are people from IIM Ahmedabad themselves. I am Kozhikode as well. Sir, I was interviewing Subhash sir, who is an IIM Ahmedabad graduate from 1976. Yes. Nearly 8 to 10 years before I was born as well. So he's also among the people who are working in here right now. Sir, first thing first, you've trained so many entrepreneurs yourself, right? From the B school. पर एक क्वेश्चन मुझे पूछते हैं कि स्टार्टअप के लिए एमबीए जरूरी है कि नहीं? You're a businessman yourself. You're on many companies, many industries. You pay thousands of dollars to government of India's taxes as well. What's your thought on that? I seriously feel that MBA is must. It's must. Yes, because it gives you a lot of exposure. कुछ चीज़ें होती हैं जो आप दूसरों को देख के भी सीखते हो, and today's space it's very difficult कि you can afford to do mistakes. तो better है कि you work for 1 year or 2 years and then get into startup space. Work for 1-2 years then get into startup space. Okay, we are digressing. So मेरा क्वेश्चन है कि एमबीए करनी चाहिए कि नहीं? मैं स्टार्टअप करना चाहता हूँ, ऑनलाइन मेरा कुछ आइडिया ऐप पे बनाना है, उसके लिए मेरे को एमबीए करने में हेल्प होगा कि नहीं होगा? आप सही बोल रहे हो कि थोड़ा वर्क एक्सपीरियंस लेके आओ तो इट्स गोना बी गुड, दैट्स अनदर स्टोरी। लेकिन अच्छा जॉब तभी मिलेगा जब आप एमबीए कर लो। ओह, तो आप बोल रहे हो एमबीए करो, अच्छी नौकरी करो, फिर स्टार्टअप करो। राइट। ओके, क्यों सर, ऐसा क्यों? ये मेरी लाइफ स्टोरी वैसे यही है, पर ऐसा क्यों सर? मेरी भी वही है। See, although I belong to a business family, but I work for Myco, I work for IBM, and in between I did small petty things also to earn money. But उस टाइम पे जो एक्सपोजर मिलता है आपको, स्पेशली स्केलिंग अप, वो आप अपने आप नहीं कर सकते हो। वो आपको तभी मिलेगा व्हेन यू वर्क इन अ गुड कंपनी वेयर यू हैव लॉट ऑफ पीपल। तो एक छोटे से स्केल अप करना है। हाउ डू यू ग्रो? यू डोंट डू द मिस्टेक्स। हाउ डू यू अंडरस्टैंड अदर्स बिजनेसेस? दैट यू अंडरस्टैंड ओनली बाय एक्सपीरियंस। गॉट इट। तो ओके, तो आप बोल रहे हो कि पहले एमबीए करो और फिर अच्छी जॉब ले लो, 2-3 साल काम करो, फिर देन यू डू योर बिजनेस। थोड़ा ट्विस्ट इसमें, व्हाट इफ आई डोंट डू एन एमबीए और डू इट लेटर ऑन, या नहीं करता हूँ, चलो मैं 3 साल नौकरी करने चला गया, अमेजोन में नौकरी लगी, इंजीनियर हूँ मैं अच्छे कॉलेज का, गूगल में, फिर भी तो मैं धंधा करने जा सकता हूँ, मेरे को एमबीए की जरूरत है ही नहीं इस रास्ते में। अगर आपके प्रोजेक्ट में इतनी जान है कि यू आर गेटिंग मनी, and then you can afford to hire people who have done MBA and who have experience, who can handle your tech startup. I think yes, manageable है, क्यों नहीं है? तो तुम अमेज़न में इंटर्नशिप नौकरी कर रहे हो और तुम्हारी इतनी मतलब चौड़ हो गई है, तो तुमने सीख लिया है कि यू कैन हायर अ आईएम गाय अंडर यू। Right. पर इतने जरूरी है कि सर आईएम के लोग भी, आईआईटी के लोग हमारे अंदर आने जरूरी है, टीम भी जरूरी है? No, anyone who is good. एनीवन हु इज गुड। सो ये कौन कहता है कि सारे IIM वाले अच्छे हैं या सारे IIT वाले? सर सुन रहे हैं मेरे डायरेक्टर काफी यहाँ पे मेरे भी वीडियोस, आप ऐसी बातें मत कर। No, but they will also agree to it. सारे बच्चे अच्छे नहीं होते।
बात तो सही है. मतलब if you see on records, if you see जितने भी यूएस में बड़े जायंट्स हैं, गूगल है, या कौन आईएम से पढ़ा है? आईआईटी से पढ़े सुंदर पिच्चई साहब. सुंदर पिचाई साहब पढ़े हैं, एक तो मणिपाल से भी पढ़े हैं. हाँ, सत्य नदेला. तो फिर तो it is on individuals effort and individuals intelligence and little bit of your किस्मत क्या कहती है, उस पर भी डिपेंड करता है. सर मेरा टेक थोड़ा अलग है. मुझे लगता है कि स्टार्टअप वार्टअप करनी है ना ब्रो, वर्क एक्स लेना जरूरी. हाँ, वर्क एक्स के बिना तो काम नहीं होता, बट आई डिडंट से वर्क एक्स की जरूरत नहीं है. आई सेड एमबीए की जरूरत नहीं है इन केस यू गेट अ गुड. नहीं मैं भी वही बोल रहा हूँ. तो वर्क एक्स की जरूरत है मुझे लगता है. राइट. अगर तुम पहले ही लड़के हो ना एनआईटी के, आईआईटी के, या नहीं भी हो एसआरसीसी के, या नहीं भी हो, तुम नॉर्मल इंसान हो, पर जब तुम्हारे आसपास टेबल पे, तुम्हारे ब्रेकफास्ट टेबल पे, लंच टेबल पे, डिनर टेबल पे आसपास एनआईटी आईआईटी के लौंडे बैठे हुए हैं, सीए बैठे हुए हैं ना, कुछ नहीं चाहिए तेरे को, तो कुछ करना ही नहीं है. आई पर्सनली फील पीपल शुड डू एन एमबीए फॉर पीयर्स. राइट. आपका जब रूममेट रैंक 2 होता है ना, अभी रैंक 1 तमिलनाडु सीईटी वाज नॉट माय रूममेट बट द नेक्स्ट रूम वाला, एसपी जिन में 2 साल, केसी नाम है, कार्तिक चंद्रशेखरन. आज वो बहुत बड़ा आदमी सिटी बैंक के अंदर यूएस में, हेड ऑफ प्रोडक्ट, हेड ऑफ वेबसाइट, सब कुछ वही देख रहा है. सो उसका थॉट प्रोसेस ही अलग था सर. राइट. सो इट मेड मी थिंक, हम लाइक केसी कैसे सोचता, दो एकदम फ्रेशर में वर्क एक्स लेके आया था, हाउ वुड केसी डू इट? See, many times it's good to be a fresher because then you can think in a different way. But over a period of time, that has to be supported by experience. मतलब I can get 200 good ideas. लेकिन if I have experience, I would know that ये काम करेगा या नहीं करेगा. थोड़ा तो intuition हो जाता है. Like I have started 2-3 companies. तो they didn't work. या तो होता है. तो ऐसा नहीं है कि whatever you do is successful. आपके पैसे भी जाते हैं. I am again planning a company next year. Ideally तो इसी साल start करना था, but now I have deferred it for next year. तो I am more experienced, I am more cautious, and it's good to be cautious. क्योंकि पैसे तो आपके अपने हैं ना. गॉट इट. सर उम्र नहीं निकल जाएगी? 3 साल नौकरी करवा रहे हो आप मेरे से, 21 साल का लड़का, एक रास्ता है सीधा एमबीए कर ले, आईएम चले जा, एसपीजी चले जा, आपके पास आ जाए आईबीए में, 3 ऑप्शन है, कहीं कहीं भी चले जा. दूसरा ऑप्शन आप बोले पहले जा वर्क एक्स ले 2 साल, वो अच्छा है, फिर एमबीए ले 2 साल, सर उम्र होगी उसकी 25 और निकलेगा वो 27 में बाहर, शादी वादी करनी है नहीं उसको? केएफसी तो बहुत लेट स्टार्ट हुआ. हाँ वैसे तो सर केएफसी नाइक का 50 में स्टार्ट हुआ था, वो तो है. अच्छा. तो यू डोंट नो, रिचर्ड ब्रांसन तो अभी भी नई नई कंपनी स्टार्ट करता रहता है. तो इसकी कोई एज थोड़ी होती है. तो आइडियली 2 से 3 साल वर्क एक्सपीरियंस लीजिए, 1 से 3 साल वर्क एक्सपीरियंस लीजिए, ठीक है. नियरली 30% ऑफ द जनता इन ऑल द आईएम्स, इन ऑल द टॉप स्कूल्स, सर के भी यहाँ पे आर फ्रेशर्स, लिटिल मोर हियर, एंड बाकी 70% जनता वर्क एक्स से आती है. सर बोल रहे हैं धंधा करना है, स्टार्टअप करना है, तो भाई पहले वर्क एक्स ले लो, फिर एमबीए कर लो, एक्सपोजर ले लो. पर एमबीए में सर कुछ ऐसा सिखाते हैं आप लोग? आप तो चेयरमैन हैं यहाँ पे, जहाँ पे उसको एंटरप्रेन्योरशिप में हेल्प होगा. क्यों नहीं सिखाते हैं? अगर आप लाइव केसेस दे रहे हो, आप प्रोजेक्ट्स दे रहे हो, आप केस स्टडीज करवा रहे हो, दे आर ऑल लाइव सिचुएशन समवेयर. तो व्हेन यू आर डूइंग दैट, व्हेन यू आर डूइंग हार्वर्ड की केस स्टडीज, इंडियन केस स्टडीज, तो दे वर हैव बीन रियल सिचुएशन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम. तो इसका मतलब आपको एक्सपोज तो कर ही रहे हैं. मे बी फिजिकली यू वर नॉट देयर एट दैट टाइम, बट अ सिचुएशन इज क्रिएटेड दैट यस ऐसा हुआ था और ऐसा हो सकता है. लाइक टिपिकली आई विल गिव यू एन एग्जांपल. जो मारुति में हुआ, नोबडी थॉट कि कभी ऐसा होगा. मारुति में गुड़गांव प्लांट में जो हुआ, एचआर का सबसे बड़ा केस है वो. तो हु थॉट कि वर्कर्स विल गो berserk and they will, in the end, one person will lose his life. Maruti was supposed to be known as one of the very professionally friendly company for the employees and for the workers. और उसके बाद भी नहीं हुआ. लेकिन वो एक इंसिडेंस में क्यों हुआ? तो when we do that case study, we at least can feel कि कुछ तो हुआ था ना, which went wrong.
तो आप बोल रहे हो एमबीए ये सिखाती है आपको कि क्या नहीं करना है और क्या लोगों ने गलतियां करी थी, और वो एज अ केस फॉर्म में आता है, तो आप Right. शायद वो मिस्टेक दोबारा नहीं करोगे। वेरी ट्रू। सर एक और इल्जाम लगाया जाता है एमबीए मार्केट के ऊपर, आप आईएम अहमदाबाद रिप्रेजेंट करते हैं, मैं एसपी जिन बॉम्बे रिप्रेजेंट, मेरे पे इल्जाम लगाया जाता है, तो मैं आगे पास कर रहा हूँ कि एमबीए इज ब्रिंगिंग कॉर्पोरेट स्लेव्स। यू आर सेंडिंग पीपल टू डिलॉयट, डिलॉयट आपकी कैंपस में आ रही है, पिछली बार 11 बच्चे ले गई, मेरे को सब मालूम है सर। ENY भी आ रही है, पीडब्ल्यूसी इस बार भी आई है, मेरे को सब पता है, आईटीसी भी आई है, सेम विद एसपी जिन बॉम्बे, सेम विद ऑल द टॉप स्कूल्स ऑफ द वर्ल्ड। वो बच्चा आगे जाके धंधा कर पाएगा, नहीं कर पाएगा? जिसे धंधा करना होता है, वो चाहे छोटी कंपनी में हो चाहे बड़ी कंपनी, वो धंधा जरूर करता है। ठीक है, सो इट हैज़ नथिंग टू डू विद कि वो किस कंपनी में गया। लेकिन फॉर एन एग्जांपल कोई आईटीसी में है, उसको सप्लाई चेन का इतना अच्छा एक्सपोजर हो जाएगा कि नोबडी कैन बीट हिम। गॉट इट। उसको फिर सिखाने की ज़रूरत नहीं है ना, ही नोज इन एंड आउट ऑफ सप्लाई चेन। तो वी सर्टेनली कैन नॉट डिबेट ऑन दैट। लेकिन अगर बच्चे को नई जॉब छोड़नी है तो फिर तो यू कैन नॉट डू इट। समटाइम्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर फैमिली बैकग्राउंड, वेदर देर आर पीपल हु आर एनकरेजिंग यू टू टेक रिस्क। तो अगर बड़ा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है, फैमिली को लगता है कि हाँ रिस्क ले ले, हम बैठे हैं, तो बंदा लेता है वो रिस्क। मैं ऐसे ही रिस्क लेता हूँ ना। क्या बात है सर, क्या बात। अगर फैमिली साथ नहीं हो तो यू डू नॉट हैव एपेटाइट टू टेक रिस्क। ट्रू दैट। There's one more thing which is very important for a startup. People should, read at least 3 to 4 books every month. Every month, like one book a week. Yes. Approximately. क्योंकि I feel कि lot of these self-learning books, self-help books, autobiographies, they give you a lot of inputs, ingredients for a mental makeup for a startup. Superb. तो आप देखेंगे कि अगर आप साल में 50 बुक पढ़ लेते हैं या 30 बुक पढ़ लेते हैं, एक बुक अगर आपको एक अच्छा आइडिया दे देती है, दैट कैन मेक यू मल्टी-बिलियनर। That's so amazing. और सर एमबीए के साथ साथ जैसे अगर ऑपरेशंस में ध्यान है तो साथ में अब द टोयोटा वे पढ़ सकते हो, राइट? यस। या अगर लीन में इंटरेस्ट है, कोई लीन कहाँ से आया, सिक्स सिग्मा इंटरेस्ट है, मोटरोला की किताबें पढ़ सकते हो, हाउ सिक्स सिग्मा, जी पढ़ सकते हो, द जी वे, द न्यू जी वे, जैक वेल्स की किताब, सर हमारा जी वाला आदमी। Right. तो जो भी आपको पता है, लीडरशिप में इंटरेस्ट है, एचआर में इंटरेस्ट है, बिजनेस पॉलिसी में इंटरेस्ट है, मल्टीपल बुक्स। G is such a famous case study. G is such a famous case study. मतलब I lived that case study for 5 years. Okay. Yeah, I was working there for 5 years. Okay. तो वो बहुत ही अच्छी चीज बनी। Alright, boys and girls, what do you guys think about startup versus MBA? तुम्हें क्या लगता है कि यार ये 9 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, depending on the college, is it the right to invest, do an MBA, to earn a degree, and then later on to start up? कई लोग बोलते हैं कि यार सीधा करूंगा मैं 10 लाख, 12 लाख रुपए धंधे में लगाता हूँ, कुछ तो सीखूंगा on the job. What do you guys think? Drop me in the comment section. What I'll do is I'll pick up the best 5 comments and we'll ask sir to send you the books. Sir 5 best books भेजेंगे, इनको आप पे आप करेंगे। I'll do it. पक्का। This is so amazing, boys and girls. So give me your comments. What do you guys think it up? And my team will select the best comment. जब भी वीडियो जाएगा उसके 1 मंथ के बाद हम रिजल्ट्स को अनाउंस करेंगे और आप वीडियो को लाइक करेगा और सोचिए इसके बारे में। Is MBA going to be worth it? एक डिबेट है, एक GD है। कमेंट सेक्शन के अंदर मिलते हैं, वीडियो को लाइक करेगा। Thank you so much. This is so amazing, sir. Thank you so much for joining in. It was lovely having you on board. My pleasure.